देश आज मना रहा है 74वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आज दिखेगी देश की ताकत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 10:30 बजे कर्तव्य पथ पर फहराएंगी तिरंगा। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी होंगे मुख्य अतिथि। कर्तव्य पथ पर पहली बार होगी गणतंत्र दिवस परेड। राजपथ को विकसित कर दिया गया है कर्तव्य पथ का नाम। गणतंत्र दिवस की परेड से पहले प्रधानमंत्री सुबह 10:05 पर जाएंगे नेशनल वॉर मेमोरियल, शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। पीएम मोदी 10:22 पर कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 10:27 पर पीएम और उपराष्ट्रपति करेंगे स्वागत। गणतंत्र दिवस परेड को देखने वालों की पहली पंक्ति में पहली बार नहीं होंगे वीवीआईपी। कर्तव्य पथ को विकसित करने वाले श्रमजीवियों को मिलेगी पहली पंक्ति में जगह। गणतंत्र दिवस की परेड में पहली बार अग्निवीर होंगे शामिल। डीआरडीओ और पूर्व सैनिकों की भी निकलेगी झांकियां। गणतंत्र दिवस परेड में मिस्र के सैनिकों का दस्ता भी होगा शामिल। 120 सदस्यीय मार्चिंग दस्ता करेगा परेड। ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। तिरंगे को सलामी में दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की झलक। पहली बार 105 mm की स्वदेशी गन से दी जाएगी 21 तोपों की सलामी। 74वें गणतंत्र दिवस की परेड में आखिरी बार शामिल होगा नौसेना का IL-38 विमान। फ्लाई पास्ट के बाद नौसेना से दी जाएगी विदाई। फ्लाई पास्ट में वायुसेना के 9 राफेल समेत 44 विमान हिस्सा लेंगे। MiG-29, Su-30 और जगुआर फाइटर उड़ान भरेंगे। फ्लाई पास्ट में 18 हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। 8 ट्रांसपोर्टर विमान भी कर्तव्य पथ पर उड़ान भरेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में दिखेगी महिला शक्ति। लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा स्वदेशी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम की कंटिंजेंट ऑफिसर होंगी। सिग्नल कोर की मेजर महिमा कटारिया संभालेंगी स्वदेशी मोबाइल नेटवर्क सेंटर की कमान। मेजर महिमा 2015 की परेड में शामिल पहली महिला अधिकारियों की टुकड़ी में थी। स्क्वाड्रन लीडर सिंधु रेड्डी के हाथों में एयरफोर्स दस्ते की कमान होगी। लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा नेवी को दस्ते को कमान संभालती हुई नजर आएगी। परेड में पहली बार बीएसएफ के ऊंट दस्ते में महिला प्रहरी होंगी शामिल। महाराष्ट्र की झांकी की थीम भी नारी शक्ति होगी। गणतंत्र दिवस समारोह में दिखेगी स्वदेशी हथियारों की झलक। अर्जुन MK-1 QRT वाहन, K9 वज्र, स्वचलित बंदूकें, आकाश मिसाइल और नाग मिसाइल परेड में शामिल होगी। आसमान में भी दिखेगी आत्मनिर्भर भारत की झलक। स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और रुद्र हेलीकॉप्टर डायमंड शेप पर उड़ते दिखेंगे। गणतंत्र दिवस की परेड में 60 से 65 हजार लोगों के आज पहुंचने की संभावना है। QR कोड के इस्तेमाल से दर्शकों को एंट्री दी जाएगी। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली पुलिस के 6000 जवान सहित 27,000 सुरक्षाकर्मी रहेंगे तैनात। NSG और खुफिया एजेंसीज ने संभाली अपनी जिम्मेदारी। परेड के रास्ते की 150 से ज्यादा CCTV कैमरों से निगरानी होगी। दिल्ली में 25 जनवरी की रात से सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भारी वाहनों की एंट्री पर लगी रोक। नई दिल्ली में पास वाले गाड़ियों को मिलेगी एंट्री। पास वेरिफिकेशन के बाद ही गाड़ियों को नई दिल्ली जाने की इजाजत मिली। 26 जनवरी की सुबह से कर्तव्य पथ, जनपथ, इंडिया गेट और कोपरनिक्स मार्ग पर वाहनों की आवाजाही पर रोक। परेड खत्म होने तक विजय चौक से लाल किले तक वाहनों की एंट्री पर रोक। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था। पुलिस ने जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग अभियान चलाया। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भी कड़ी सुरक्षा। आने जाने वाली गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। यूपी के मेरठ में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। ADG, IG समेत पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में LOC की सुरक्षा कड़ी। बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती। उत्तराखंड के हरिद्वार में पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान। घाट से लेकर शहर तक कड़ा पहरा है। दिल्ली के इंडिया गेट को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। कर्तव्य पथ पर की गई लाइटिंग। सुप्रीम कोर्ट की इमारत तिरंगे की रोशनी से जगमग है। रात के वक्त बहुत खूबसूरत लग रही है ये इमारत। दिल्ली के हेरिटेज इमारतों पर भी की गई है लाइटिंग। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कुतुब मीनार हुआ जगमग। दिल्ली के लाल किले पर भी लगाई गई लाइट्स। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर खूबसूरत नजारा देखने को मिला। लखनऊ में विधानसभा, लोक भवन और राजभवन को सजाया गया। चारबाग रेलवे स्टेशन पर भी लाइटिंग की गई। मुंबई में CST स्टेशन, BMC की बिल्डिंग पर भी लाइटिंग की गई। लाइटिंग देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग भी पहुंच रहे हैं। गणतंत्र दिवस पर हैदराबाद के चार मीनार को सजाया गया। रंग बिरंगी रोशनी से हुआ जगमग। हैदराबाद में विधानसभा भवन और कांचीगुड्डा रेलवे स्टेशन भी रंग बिरंगी रोशनी से जगमग है। तिरंगे की लाइट से इसे सजाया गया है। पुडुचेरी की इमारतें भी जगमगाई। गणतंत्र दिवस पर की गई सजावट। चेन्नई की मशहूर इमारतें रोशनी से जगमग हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर की गई है खास सजावट। बिहार विधानसभा कैंप्स रोशनी से जगमगाए। गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के कलर वाली लाइट से सजाया गया। जयपुर में राजस्थान विधानसभा सज धज कर तैयार है। तिरंगे की रंग वाली लाइट से इसे सजाया गया। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राजस्थान का जोधपुर में अद्भुत नजारा। मशहूर इमारतों में लगाई गई लाइट।
कोलकाता में राजभवन को खास तरह से सजाया गया है। गणतंत्र दिवस पर की गई है खास लाइटिंग। पश्चिम बंगाल के हावड़ा ब्रिज को तिरंगे वाली लाइट से सजाया गया। रात में सुंदर नजर आ रहा है ब्रिज। भोपाल में विधानसभा और राजभवन रोशनी से जगमग है। मंत्रालयों समेत दूसरी इमारतों पर भी लाइटिंग की गई। वाराणसी रेलवे स्टेशन रोशनी से नहाया। गणतंत्र दिवस पर की गई है लाइटिंग। गणतंत्र दिवस पर पूरे गोरखपुर शहर में है रौनक। लाइट से जगमग दिख रहा है पूरा शहर। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर शिमला में खूबसूरत नजारा। महत्वपूर्ण इमारतें रोशनी से जगमगाई। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है। पूरा शहर खूबसूरत नजर आ रहा है। गणतंत्र दिवस पर चंडीगढ़ में भी की गई है लाइटिंग। शहर सजा धजा दिख रहा है नजर। गणतंत्र दिवस से पहले अटारी वाघा बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया देश को संबोधित। कहा, भारत विश्व मंच पर आत्मविश्वास से भरा देश है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय संविधान को लागू करने की यात्रा को बताया अद्भुत। कहा, हर एक नागरिक को भारत की गौरव गाथा पर गर्व का अनुभव होता है। राष्ट्रपति मुर्मू ने भारत की विविधता का किया जिक्र। कहा, इतने सारे पंथ और भाषाओं ने हमें विभाजित नहीं किया बल्कि जोड़ा है। हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में सफल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। संघर्ष के दम पर हम जल्द ही मंदी से बाहर आ गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महिला सशक्तिकरण अब सिर्फ नारा नहीं, महिलाएं भविष्य के भारत को बनाने में अधिकतम योगदान देंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसानों, मजदूरों, वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स की भूमिकाओं की तारीफ की। कहा, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान की भावना देश को और आगे बढ़ाती है। राष्ट्रपति मुर्मू ने सीमा पर तैनात बहादुर जवानों की विशेष सराहना की और आंतरिक सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों और पुलिस की भी सराहना की। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान हुआ है। दिवंगत समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजे गए। मुलायम सिंह यादव के अलावा तबला वादक जाकिर हुसैन और कर्नाटक के पूर्व सीएम SM कृष्णा भी पद्म विभूषण से सम्मानित। 6 हस्तियों को पद्म विभूषण सम्मान मिला। उद्योगपति कुमार मंगलम बिरला और सामाजिक कार्यकर्ता सुधा मूर्ति पद्म भूषण से नवाजे गए। 9 हस्तियों को दिया जाएगा पद्म भूषण सम्मान। 91 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा जाएगा। एक्टर रवीना टंडन और नाटू नाटू गीत के गीतकार MM किरावनी सहित अलग अलग क्षेत्र की हस्तियों को किया जाएगा सम्मान। गणतंत्र दिवस पर वीरता पुरस्कार का ऐलान। कैप्टन अरुण कुमार, मेजर आदित्य भदौरिया, कैप्टन युद्धवीर सिंह, नायक जसबीर सिंह को शौर्य चक्र। पीएम मोदी की रैली पर हमले को नाकाम करने वाले 9 पैरा स्पेशल फोर्स के ट्रूप कमांडर कैप्टन राकेश TR भी शौर्य चक्र से सम्मानित। मेजर शुभांग, नायक जितेंद्र सिंह को कीर्ति चक्र, लांस नायक विकास चौधरी और कांस्टेबल मुदस्सिर अहमद को शौर्य चक्र मिला। इस बार गणतंत्र दिवस पर 11,000 से ज्यादा सैन्यकर्मी मानद रैंक से सम्मानित। हर साल विशिष्ट सेवाओं के लिए दी जाती है मानद रैंक। RSS प्रमुख मोहन भागवत आज जयपुर में मनाएंगे गणतंत्र दिवस। जामडोली के केशव विद्यापीठ में फहराएंगे तिरंगा। संघ प्रमुख मोहन भागवत बुधवार की शाम ट्रेन से पहुंचे जयपुर। 29 जनवरी तक कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। गणतंत्र दिवस से पहले तेलंगाना हाईकोर्ट का KCR सरकार को आदेश। केंद्र के दिशा निर्देशों के अनुसार गणतंत्र दिवस समारोह का किया जाए आयोजन। संयुक्त किसान मोर्चा ने 20 राज्यों में ट्रैक्टर मार्च की घोषणा की। हरियाणा के जिंद में महापंचायत। गणतंत्र दिवस परेड से पहले पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति की बैठक हुई। आतंकवाद के खिलाफ और रक्षा क्षेत्र में मिलकर दोनों देश काम करने के लिए तैयार। भारत मिस्र व्यापार पर बोले पीएम मोदी। अगले 5 साल में $12 मिलियन तक होगा बिजनेस। दोनों देशों ने लक्ष्य तय किया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी बोले, प्रधानमंत्री मोदी से हमारी मित्रता बहुत मजबूत। हायर एजुकेशन, दवा, केमिकल बिजनेस पर सहयोग और बढ़ाएंगे। NCC NSS कैडेट से पीएम मोदी का संवाद। बोले, राष्ट्र निर्माण की बड़ी जिम्मेदारी आप पर, विकास के लिए बड़ा सोचना जरूरी। पीएम मोदी ने वोटर्स डे पर ट्वीट कर दी बधाई। लिखा, मिलकर लोकतंत्र को मजबूत करें। पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ के लिए पेश की चादर। 811वें उर्स के मौके पर देश के लिए मांगी दुआएं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर MP के CM शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर में नर्मदा तट पर आरती की। यूपी के CM योगी का निर्देश, गणतंत्र दिवस पर राज्य में नहीं होगी बिजली कटौती। यूपी में मॉल, पूजा स्थलों और भीड़भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई। सिविल पुलिस के अलावा PAC की भी तैनाती की गई। गणतंत्र दिवस के मौके पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हलवा सेरेमनी से करेंगी केंद्रीय बजट का आगाज। वित्त मंत्रालय के मुताबिक इस साल भी केंद्रीय बजट होगा पेपरलेस। 1 फरवरी को वित्त मंत्री पेश करेंगे डिजिटल फॉर्म में बजट। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर CM नीतीश ने कहा, हमारी पार्टी नहीं हुई कमजोर। पार्टी का कोई भी शख्स दूसरी पार्टी के संपर्क में नहीं। उपेंद्र कुशवाहा का नीतीश पर पलटवार। कहा, अपना हिस्सा छोड़कर कैसे चले जाएं बड़े भाई। निर्वाचित सरकारों के काम में बाधा डाल रहे हैं राज्यपाल और LG। दिल्ली के CM केजरीवाल का गंभीर आरोप।
आम आदमी पार्टी ने हरियाणा इकाई को किया भंग। पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के जरिए ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने केंद्र से G20 की तैयारियों के लिए फंड भेजने की अपील की। जेएनयू के बाद जामिया में बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को लेकर हुआ बवाल। एसएफआई के कई छात्र हिरासत में लिए गए। छात्रों के हंगामे पर वीसी नजमा अख्तर ने कहा, एसएफआई परिसर में शांति भंग करना चाहता है। जामिया यूनिवर्सिटी के पास बढ़ाई गई सुरक्षा। सीआरपीएफ के साथ साथ पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की ये मुर्गी फार्म बना के हर महीने 2 लाख कमाते हैं। हर दिन इसमें सिर्फ 4 घंटे एक्स्ट्रा देते हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री को क्लीन चिट। नागपुर पुलिस ने कहा, वीडियो में कुछ भी विवादित नहीं, अंधविश्वास बढ़ाने जैसी कोई बात नहीं। नागपुर पुलिस से क्लीन चिट मिलने के बाद बोले धीरेन्द्र शास्त्री, कानून पर भरोसा था इसीलिए जीत हुई। धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान, हिंदू राष्ट्र का मतलब राम राज्य, प्रभु राम के आगे कुछ भी नहीं। जान से मारने की धमकी मिलने के बाद बागेश्वर दरबार की सुरक्षा बढ़ाई गई। 25 सदस्यों वाली एसआईटी टीम गठित हुई। जर्मनी में चलती ट्रेन में यात्रियों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला, 2 की मौत, 5 घायल। ट्रेन में चाकूबाजी करने वाला हमलावर जख्मी हुआ। सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। शाहरुख खान की फिल्म पठान ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े कई रिकॉर्ड। ओपनिंग डे पर करीब 64 करोड़ के कलेक्शन की उम्मीद। पठान ने औसतन करीब 60% की बम्पर ओपनिंग की है। KGF 2 के बाद ये दूसरी बम्पर ओपनिंग है। फिल्म पठान की बढ़ती डिमांड की वजह से 300 शो बढ़ाए गए। गणतंत्र दिवस के मौके पर आज कलेक्शन और बढ़ने की उम्मीद। फिल्म पठान का विरोध अभी भी जारी है। हैदराबाद में बजरंग दल और VHP के कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल में घुसकर हंगामा किया। पठान की कामयाबी के बीच रिलीज हुआ सलमान खान की अगली फिल्म किसी का भाई किसी का जान का टीजर। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।